Hello and welcome. In this video, we are going to talk about the amoebiasis and Escherichiasis, elephantiasis types of diseases. Okay, so इससे पहले हमने मलेरिया जस्ट अभी पिछली वीडियो में ख़त्म किया है और अभी हम इस वीडियो में अमीबियोसिस यानी कि अमीबिक डिसेंट्री ये वाली जो बीमारी है ये ह्यूमन बीइंग में कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैथोजेंस जो है इसमें प्रोटोजोआ है। ठीक है, इससे पहले वाला भी मलेरिया जो था वो प्रोटोजोआ से होने वाला था और इसमें प्रोटोजोआ कौन सा है, एंड आंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आपको ये नाम याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और ये आंट अमीबा हिस्टोलिटिका यानी कि ये प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में कैसे एंट्री करता है, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, हाउस फ्लाई एक्ट्स एज अ ट्रांसमिटिंग एजेंट एंड प्राइमरी अफेक्ट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि हमारी बॉडी में जब अगर हमने कोई गलत खाना खाया है, मतलब गलत खाना इन द सेंस क्या होता है, ख़राब खाना, ठीक है, ख़राब पानी पीना, तो इस वजह से ये बीमारी हमारे पास आ सकती है। और हाउस फ्लाई इसको ट्रांसमिट करने का मेन वेक्टर में हाउस फ्लाई रहती है। ठीक है, सिम्टम्स में अगर हम इसको लेंगे तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स, स्टूल विद द ब्लड एंड द म्यूकस कॉन्स्टिपेशन, ये वाली इसकी सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट इसका नॉर्मली आप एंटी अमीबिक जो ड्रग्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अपने इंटेस्टाइन और लिवर को सही रखने के लिए। और क्लीनलीनेस रखो आसपास, सब सही साट रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, अब बढ़ते हैं एस्केरियासिस। अब एस्केरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, देखो बीमारी से पहले हम बात करते हैं कि ये बीमारी होती किससे है। तो उस पैथोजेंस का नाम है राउंड वॉर्म। एक पैथोजन है जिससे क्या होता है बेटा, एस्केरियासिस होती है। ठीक है, और राउंड वॉर्म में एक कौन कौन है वो राउंड वॉर्म, नाम क्या है उस राउंड वॉर्म का, एस्केरिस। उसी के नाम पर मतलब इस बीमारी का नाम रखा गया है, इस डिजीज़ का नाम रखा गया है। ठीक है ना, एस्केरिसिस नाम का एक राउंड वॉर्म होता है जिससे एस्केरियासिस नाम की बीमारी होती है। ठीक है, अब ये पैथोजन एंट्री कैसे करता है, तो नॉर्मली देखो आप हर किसी भी कॉन्सेप्ट में देखो तो कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन्हीं चीज़ों को लिया जा रहा है क्योंकि यही चीज़ें हैं हमारी बॉडी में एंट्री करने का। ठीक है, या तो नोज़ के थ्रू होगा या माउथ के थ्रू होगा, कान के थ्रू तो कोई डिजीज़ नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पाँव से कोई डिजीज़ एंट्री करी और हमारे पेट में जा रही है। हमारे तो जो मेन दो ओपनिंग है जहाँ से हम कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं, तो वहीं से हमें बीमारी होने के ज़्यादा खतरे हैं। सिम्टम्स में अगर हम बात, देखो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये किसको अफेक्ट करता है। ये इंटेस्टाइन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। सिम्टम्स में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अगर ये पैथोजन हमारी बॉडी में है तो। राउंड वॉर्म अगर हमारी बॉडी में है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, डेंजर है। फीवर हो सकता है, मस्क्यूलर पेन हो सकता है, एनीमिया भी इसमें हो सकता है, ब्लॉक्ड इंटेस्टाइनल पैसेज सॉरी, इसमें जो इंटेस्टाइन का जो ट्यूब है, ठीक है, लार्ज हो या स्मॉल हो, उसको ब्लॉक कर देगा। अगर वो ब्लॉक कर दिया तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी आपको, और वहाँ पर आप जो स्टूल होता है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो ही नहीं पाएगा और वहीं का वहीं वो जाम हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ट्रीटमेंट इसमें क्या कर सकते हैं, देखो क्लीनलीनेस आपको रखना ही है ना, वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड देन ईट। ओके, तो आप किसी भी चीज़ में देखो अगर क्योर करना है, प्रिवेंशन करना है, तो आप इन खानों जो खाना खा रहे हो उसको अच्छे से खाओ, साफ सुथरा खाओ, धो के खाओ। ट्रीटमेंट विद द मेडिकेशन, ये नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो सकता है। अब आता है एलिफेंटियासिस एंड, इसको एक और नाम से बोलते हैं फिलेरियासिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस को एक और नाम क्या है, फिलेरियासिस। इसका फिलेरियासिस क्यों नाम पड़ा, क्योंकि पैथोजन जो है वो फिलेरियल वॉर्म है। जैसे इसमें राउंड वॉर्म था, इसमें फिलेरियल वोम है, और वो फिलेरियल वोम का नाम है वुचेरिया। ठीक है, वुचेरेरिया। ओके, वुचेरेरिया नाम का फिलेरियल वोम है, और उस फिलेरियल वोम से हमें एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियासिस नाम की डिजीज हो सकती है। बड़ी डेंजर है, आप देखना इसमें क्या होता है। पैथोजन एंट्री, फीमेल मॉस्किटो बाइट ट्रांसमिट द डिजीज। एक फीमेल मॉस्किटो अगर वो हमें बाइट करती है तो ये डिजीज हमें ट्रांसमिट होती है। ठीक है, पर्टिकुलर इसमें फीमेल मॉस्किटो ही इसमें यूज हो रही है। ठीक है ना, जो ट्रांसमिट एज अ वेक्टर की तरह काम कर रही है। आगे क्या है, प्राइमरीली अफेक्ट द लिम्फेटिक वेसल्स। अब लिम्फेटिक वेसल्स
जहाँ पर लिम्फ जो होता है वो लिम्फ फ्लूइड जो होता है सर्कुलेट करता है टिश्यू टू टिश्यू, और टिश्यू के अंदर अगर ब्लॉकेज कर दिया तो टिश्यू की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो बहुत सारी अदर अदर चीज़ें वहाँ पे होने लग जाएगी। एक्यूमुलेशन ऑफ द लिम्फ इन द अफेक्टेड एरिया कॉज स्वेलिंग। एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, लिम्फ का इकट्ठा हो जाता है। देखो अफेक्ट किसको कर रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स को। लिम्फेटिक वेसल्स को अगर इसने अफेक्ट किया, किसने, फिलेरियल वॉर्म ने, वुचेरेरिया ने, तो क्या होगा बेटा, ध्यान सुनना, एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा हो जाएगा लिम्फ एक ही जगह, और एक ही जगह बहुत सारे लिम्फ इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा, अफेक्ट द एरिया कॉज स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, मोटाई भी थोड़ी छोटी मोटी नहीं बढ़ेगी, ध्यान से देखना। कॉज सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन, कि ऑर्गन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है सॉरी, और उसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस बढ़ा देता है। अभी तुम देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें, इसमें अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगा, अपन जैसे इसको ख़त्म करेंगे। सिम्टम्स, स्वॉलेन लोअर लिम्स, स्वॉलेन जेनाइटल एंड द, क्या लिखा हुआ है ये, यहाँ पे जो जेनिटल एरिया होता है और जो लोअर लिम्स होती हैं वो क्या हो जाती है, और जो ब्रीस्ट जो होता है, ये ब्रीस्ट है ना, ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फीवर, पेन इन एंड अराउंड टेस्टिकल्स, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। और फूलना कैसा होता है, ये आ गया इमेज, ये देखो आप, इस ऐसा हो जाता है बेटा पाँव। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। अब देखो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसे होगा, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेरॉइड, इसमें स्टेरॉइड लेना पड़ता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेने पड़ते हैं, पर वो भी कम क्वांटिटी में। अगर आपने ये ड्रग आपके मतलब अगर डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा लेवल पे दे दिया है ना, तो उससे और दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी आपको, तो इसको कम क्वांटिटी में लिया जाता है, और रेगुलर एक डोज होता है उस हिसाब से लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर द हेल्पफुल इफ फिलेरियल वॉर्म आर प्रेजेंट इन द सिम्बायोसिस विद द बैक्टीरिया। अब ये वॉर्म जो है ना, अगर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेती है बैक्टीरिया से, ये एक टाइप का इंटरेक्शन है, अगर ये ऐसा इंटरेक्ट करती हैं तब हमारे बॉडी में अगर हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। हमें फिर नॉर्मली क्या लेना पड़ेगा, स्टेरॉइड या फिर ड्रग, और इनके कॉम्बिनेशन के साथ हमें ये लो क्वांटिटी में लेना है, ये याद रखना। अब आती है नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट, यस लास्ट डिजीज, यस ऑफकोर्स, रिंग वॉर्म। और ये नॉर्मली लोगों को होते हुए तो आपने देखा भी होगा, गले पे एक सर्कल टाइप बन जाना, या फिर कहीं पे भी किसी भी बॉडी के पार्ट पर एक गोल गोल बन जाना, और वहाँ का एरिया का जो कलर है वो थोड़ा हट जाना, स्किन पे होता है ये। रिंग वॉर्म पैथोजन फंगी, ये एक टाइप का फंगस से होने वाला डिजीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से फंगस इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस डिजीज़ को कॉज करने के लिए, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, और क्या होता है, इपिडर्मोफाइटन। ठीक है, ट्राइकोफाइटन एक अलग फंगी हो गई, और उसी की एक और अलग हो गई इपिडर्मोफाइटन। ये तीन तरह की फंगस हैं जिससे कि हमें क्या हो सकता है, रिंगवॉर्म, एंट्री थ्रू द कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल एंड ऑब्जेक्ट। अगर ये फंगस कहीं लगी हुई है और आपने वहाँ पर हाथ लगाया, छुआ उसको, और अच्छी तरीके से नहीं नहाए, तो वो फिर हमारी बॉडी पे सर्वाइव करने लग जाती है, हम उसके लिए होस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है एंट्री, ये तो मैंने बता दिया। सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, देखो हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये रहे सिम्टम्स। इसमें ड्राई स्केली स्किन हो जाती है, स्केली का मतलब होता है इसमें चमड़ी, स्किन निकलने लग जाती है, उभर जाती है ना, जैसे पपड़ी नहीं निकलती, छोटी छोटी पपड़ी निकल जाती है स्किन की, तो वो जैसे यहाँ पे मेरे हाथ में तो नहीं है, अपने हाथ तो बढ़िया है एक नंबर कमल सर के। इंटेस्टाइन इचिंग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी इंटेस्टाइन इचिंग बोल रहा हूँ, इंटेंस इचिंग। इंटेंस ईचिंग का मतलब होता है बहुत तेज खुजली चलेगी, बहुत तेज। रेड पैचेस ऑन स्किन, देखो स्किन पे अलग अलग टाइप के मतलब लाल कलर के धब्बे हो जाएंगे इसकी वजह से। और स्कैल्प, स्कैल्प यहाँ पे अपने खोपड़ी को बोलते हैं, और खोपड़ी में अलग अलग टाइप्स की, जैसे कि सर के अंदर ना छोटी छोटी स्किन, मतलब बालों के बीच में से स्किन्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है सिम्टम्स है, ये बताते हैं कि इनको रिंगवॉर्म हो गई है। और ट्रीटमेंट इसका नॉर्मली क्या है कि आप एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ करें, एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ करें, जैसा डॉक्टर बोले, मन से मत ले लिया करें। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। पर्सनल जो क्लीनलीनेस होना चाहिए, बंदा खुद अपनी सफाई रखें। क्लीन ड्रिंकिंग वेस्ट, जो भी पानी है वो आप साफ पिएं। वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स,
ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा, जो भी आउट वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसको डिस्पोजल होना, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए उसका, ठीक है ना। कहीं गंदी वाला नहीं फैलाना कुल मिला के। अवॉइड स्टेगनेशन ऑफ वाटर, रुका हुआ पानी को रोकने नहीं देना है। ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी रुकेगा तो वहाँ पे मच्छर जो होंगे वो अपने क्या करेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, वहाँ पे अपने अंडे देंगे, वो बढ़ेंगे। तो हमें पानी रोकने ही नहीं देना है। रुके पानी में वो अपने अंडे देते हैं, बहते पानी में नहीं देते। यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट, रेपेलेंट का मतलब होता है उनको भगाने वाला। तो आप कोई भी मच्छर मारने वाला कोई भी चीज़ चल ले लेना, यूज़ कर लेना, बहुत सारी चीज़ आती है मार्केट में। यूज़ इंसेक्टिसाइडल साइट्स इन द ड्रेनेज एरिया, जैसे कि नाली हो गए, और जो बड़े बड़े एरिया है जहाँ पर ना लंबे टाइम तक पानी इकट्ठा रहता है और गंदा पानी रहता है, तो वहाँ पर आपको इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा, डिजीज़ के बारे में पढ़ा, और उसके लास्ट पार्ट में हम, अगर हमें टोटल इन सभी बीमारियों से दूर रहना तो ये कुछ हमारे लिए एक प्रिवेंशन के दे दिए हैं, तो उनका अगर हम पालन करेंगे, उनको अगर फॉलो करेंगे तो बेशक अपन बहुत अच्छे से किसी बीमारी से बचे रहेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके।